नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर एरियल हवानी के साथ अरमान का इंटरव्यू होता है और यहां पर अरमान ने एक्सेप्ट की अपनी गलती, जिसकी वजह से उसे टाइटल शॉट नहीं मिला। तो अरमान सरूकिन यहां पर डायरेक्टली बोल देता है कि कभी कभार वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, स्पेशली जब बात करते हैं स्टार्टिंग के सेकंड्स की। लाइक पहले के 5 सेकंड में वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसी की वजह से वो जो उसने फेस ऑफ किया था डायनुकर के साथ, वहां पर वो हेडबट कर देता है। तो इसी चीज को लेकर वो अब इंप्रूव करेगा और इसके साथ अरमान सरूकिन ये चीज को भी बोलता है कि जो भी उसने मिस्टेक्स किए हैं वो डेफिनेटली उन्हें रिग्रेट करता है, जिसकी वजह से उसे टाइटल शॉट नहीं मिला। अभी तक हमने ये वाली बात डैना वाइट से सुनी थी, फिर पैडी पिमलेट भी इस चीज को बोल चुका है, बट अब ये चीज अरमान सरूकिन ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि जो उसने इस्लाम की फाइट में पुल आउट किया था, जो वैसे तो एक लेजिट पुल आउट था क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था, तो उसने बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले किया। फिर उसके बाद जो उसने फैन को पंच किया था अपने वॉकआउट के टाइम, उसने भी बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले किया। और इसी के साथ जो उसने डैनुकर को हेडबट कर दिया था, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से यूएफसी अब उसे टाइटल शॉट नहीं दे रही है। डैनुकर एक प्रॉपर मैन है, वो उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि अगर डैनुकर की जगह कोई और फाइटर होता और सेम वे से अगर वो हेडबट कर देता उसको, तो फिर मे बी वो फाइट से पुल आउट कर जाता और फिर हेडबट की वजह से मेन इवेंट कैंसिल हो जाता। इसीलिए वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और रिग्रेट करता है कि उसने ये सब चीजें की हैं। अब इसके बाद अरमान सरूकिन पैडी पिमलेट की बात करते हुए ये बोलता है कि उसकी जगह पैडी पिमलेट और जस्टिन गेची को इंटरम टाइटल शॉट इसलिए मिल रहा है क्योंकि पहला इवेंट जो यूएफसी पैरामाउंट के साथ कर रही है, वहां पर वो उसे टाइटल शॉट देकर ये इवेंट को रिस्क नहीं करना चाहती थी। उसे ऐसा लगता है कि यूएफसी बिलीव करती है कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है पहले इवेंट के लिए, क्योंकि जो भी उसने आउटसाइड ऑफ फाइटिंग किया है, तो उसी की वजह से वो पैडी पिमलेट और जस्टिन गेची को टाइटल शॉट दे रहे हैं। बट इसके साथ वो ये भी बिलीव करता है कि यूएफसी पूरा चाहती है कि पैडी पिमलेट उनका चैंपियन बन जाए। मेरी ओपिनियन में जो अरमान ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ उसने भी बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, जिसकी वजह से उसे टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, तो ये देखना काफी अच्छा था, क्योंकि अरमान भी इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि उसकी साइड से भी फकअप हुआ है। बट ओवरऑल गाइस, आई स्टिल बिलीव कि अरमान सरूकिन को मिलना चाहिए था ये इंटरम बेल्ट का शॉट, या फिर डायरेक्टली टाइटल शॉट मिलना चाहिए था। बट अब अरमान इस सिचुएशन में कि या तो उसे बहुत ज्यादा वेट करना होगा, या फिर उसे देखना होगा कि वो नेक्स्ट फाइट किसके साथ करे। और स्पीकिंग ऑफ नेक्स्ट फाइट, यहां पर अरमान बोलता है कि सपोज की इलिया टुपुरिया जून या फिर जुलाई में अपना रिटर्न करता है और वो फाइट करता है विनर ऑफ पैडी पिमलेट एंड जस्टिन गेची, बट उसके बाद फिर वो 1 साल तक फाइट ही नहीं करता है, तो वो तो खुद इतने टाइम तक वेट नहीं करने वाला है, जहां पर अब वो इतना ज्यादा यंग भी नहीं है कि वो पूरे साल तक इलिया टुपुरिया की वेट करे जा रहा है। तो इसीलिए अगर ये चीज होती है कि इलिया टुपुरिया एक फाइट करने के बाद फिर से जल्दी फाइट नहीं कर रहा है, तो तब वो चाहता है कि वो मैक्स ऑलिवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की जो बीएमएफ फाइट होने वाली है, उसके विनर के साथ फाइट कर ले। 100% उसका एम है कि वो लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करे। बट अगर उसे ये फाइट नहीं मिल रही है, तो इन द मीन टाइम वो चाहता है कि वो बीएमएफ चैंपियन के साथ फाइट कर ले, जहां पर ये उसके लिए रियली अच्छी बात होगी अगर चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स ओलिवे को बीट करके बीएमएफ चैंपियन बन जाता है और उन दोनों का फिर होता है रीमैच। टू बी ऑनेस्ट, और ये ऑलमोस्ट गारंटी मान के चलो, आई डोंट थिंक सो कि अरमान सरूकिन को कभी भी बीएमएफ फाइट का शॉट मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा अरमान के लिए अगर वो अपना कोई और ओपोनेंट ढूंढ ले, जिसको वो बीट करके एटलीस्ट इस चीज को कंफर्म तो करवा सकता है कि पैडी पिमलेट और जस्टिन गेची के विनर के बाद उसे ही मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। जस्ट सपोज कि अगर अरमान फाइट ही नहीं करता है और दूसरी साइड चार्ल्स ओलिवेरा और मैक्स ओलिवे के बीच में बहुत ही अमेजिंग फाइट हो जाती है, या फिर दोनों में से कोई फाइटर विन कर जाता है बाय फिनिश, तो ये भी अरमान के लिए फिर बहुत प्रॉब्लम करने वाला है, क्योंकि फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैक्स ओलिवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा के विनर को मिल रहा है टाइटल शॉट और अरमान को फिर से वेट करने पड़ रही है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन हमजात चिमाएव के बारे में, जहां पर एक और बार उसने कॉल आउट किया है लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को। तो हमजात यहां पर एलेक्स परेरा को कॉल आउट करते हुए 2 ट्वीट्स करता है। यहां पर हमजात लिखता है कि जितने भी ब्राजीलियन फैंस हैं, वो एलेक्स परेरा को बता दो कि अगर वो उसके साथ अफ्रेड नहीं है फाइट करने के लिए, तो वो फाइट को एक्सेप्ट करे। इसके बाद हमजात ने एलेक्स परेरा को कॉल आउट किया है व्हाइट हाउस में फाइट करने के लिए, जहां पर वो कहता है लेट्स गो व्हाइट हाउस, और डोंट वरी एलेक्स परेरा, वो उसे बहुत जल्दी फिनिश कर देगा। आई डोंट माइंड द कॉल आउट, मेरी ओपिनियन में ये कॉल आउट बहुत अच्छा है हमजात का, बट इस कॉल आउट में प्रॉब्लम ये है, और ये चीज काफी लोग पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, कि अभी हमजात चिमाएव ने एक बार भी टाइटल को डिफेंड नहीं किया है, तो वो डिवीजन चेंज करके फिर से बेल्ट के लिए फाइट कैसे कर सकता है। मजा तो देखो बहुत आएगा एलेक्स परेरा और हमजात चिमाएव की फाइट में, उसका जो पूरा बिल्डअप होगा बहुत इंसेन होगा। बट मैं भी इस चीज को एग्री करता हूं कि ये फाइट नहीं हो सकती अनलेस कि हमजात चिमाएव अपनी डिवीजन यानी कि मिडिलवेट डिवीजन में 2 से 3
बार अपने टाइटल को डिफेंड कर ले। हमजा चिमाएव ने अभी तक एक बार भी टाइटल को डिफेंड नहीं किया है और इसके ऊपर से वो फिर से इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से अब वो अपना कमबैक करेगा रमजान के बाद। तो आइडिया काफी अच्छा है कि हमजा चिमाएव मूव कर रहा है और एलेक्स परेरा के साथ फाइट कर रहा है, बट द फैक्ट इज ना तो हमजा चिमाएव ने अभी तक एक भी टाइटल को डिफेंड किया है और इसी के साथ वो इतना एक्टिव फाइटर भी नहीं है कि वो जल्दी जल्दी 2 से 3 बार अपने टाइटल को डिफेंड कर ले और उसके बाद अनडिनाइबल बन जाए, जहां पर परेरा के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है और फिर एलेक्स परेरा और हमजा चिमाएव की फाइट हमें देखने को मिल रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये फाइट होने वाली है। और अगर कॉल आउट की बात लगी है तो अब बात करते हैं कोबी कविंगटन के बारे में, जहां पर वो कॉल आउट करता है फॉर्मर चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड, फॉर्मर चैंपियन इजराइल अदेसानिया और करंट चैंपियन हमजा चिमाएव को। ये वाली चीज मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि कोबी कविंगटन अब अपनी नेक्स्ट फाइट शायद से वेल्टरवेट में नहीं बल्कि 185 पाउंड्स मिडिलवेट डिवीजन में करने वाला है। तो इसको लेकर कोबी कविंगटन का ये कहना था कि वो जानता है कि वो मिडिलवेट में बहुत अच्छा करेगा, जिधर बेशक मिडिलवेट फाइटर्स के पास ज्यादा पावर होगी, बट इसके साथ वो ज्यादा स्लो फाइटर्स भी हैं और अगर वो खुद की बात करे तो वो प्रिटी फास्ट है, उसके पास बहुत ज्यादा कार्डियो है और लेटली वो प्रॉपर साइज को भी पुट ऑन कर रहा है, तो मे बी वो उनकी तरह एज स्ट्रॉन्ग हो। पहली फाइट में वो चाहता है कि वो इजराइल अदेसानिया के साथ फाइट करे, क्योंकि बैक इन द डे अदेसानिया ने उसके बारे में बहुत कुछ बोला है। तो लेट्स सी कि जो अदेसानिया ने बोला है क्या वो फाइट में अपने वर्ड्स को बैकअप कर पाएगा। इसी के साथ वो लव करेगा शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ भी फाइट करना, क्योंकि स्ट्रिकलैंड बस कार्डियो किक बॉक्सर है और वो स्ट्रिकलैंड को हर जगह बीट कर देगा। तो कोबी कविंगटन का यहाँ पर विजन तो बहुत बड़ा है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, कोबी को फाइट विन किए हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है। तो आई एम रियली नॉट श्योर कि जो वो बोल रहा है कि वो अदेसानिया को बीट कर देगा या फिर उसी की तरह बहुत अच्छे गैस टैंक को रखने वाले शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट कर देगा, ये चीज बिलीव करना ऑब्वियसली मुश्किल है। बट इसके बाद कोबी कविंगटन डायरेक्टली हमजा चिमाएव को कॉल आउट करते हुए ये बोलता है कि पहले भी उन दोनों की फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में होने वाली थी, इसीलिए वो लव करता है कि वो हमजा चिमाएव के साथ मिडिलवेट टाइटल के लिए फाइट करे। फॉर श्योर हमजा चिमाएव उसे ग्राउंड में होल्ड डाउन नहीं कर पाएगा, जिधर जैसे ही हमजा चिमाएव उसे ग्राउंड में लेके जाएगा वो एकदम वापस खड़ा हो जाएगा। जैसे हमजा ने ड्रिकस डू प्लेसी को पूरी फाइट में ग्राउंड में होल्ड किया था, वैसे वो गारंटी उसे होल्ड नहीं कर पाएगा और ये हमजा के लिए कंप्लीटली डिफरेंट फाइट होगी। जब हमजा उसे ग्राउंड में होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा रेसलर है, तो फिर पूरी फाइट एक स्ट्राइकिंग फाइट बन जाएगी। और जितना उसने हमजा को देखा है तो हमजा चिमाएव जरा भी लाइक नहीं करता है फेस में हिट होना, वो स्ट्राइकिंग करते टाइम बहुत ज्यादा स्केर्ड होता है और ये फाइट के अकॉर्डिंग उसके लिए बहुत अच्छी बात है। को भी ऐसे बात कर रहा है कि उसकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, बल्कि जो उसने हमजा के बारे में स्टेटमेंट दिए वो तो खुद कोबी के ऊपर भी अप्लाई होता है, जहां पर अगर वो टेक डाउन्स को नहीं कर पाया तो फिर उसे बस स्ट्राइकिंग करने पड़ती है। और फाइट बाय फाइट हम देख चुके हैं, या हम कमारू उस्मान का रीमैच उठा के देख लें या फिर जो उसने लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट या फिर वॉक इन बकली के साथ फाइट की थी, क्लियरली हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है कि कोबी के अगर टेक डाउन्स डिफेंड हो गए तो फिर वो फीट में थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोबी के लिए हमजा एक गुड मैचअप है, बल्कि मुझे लगता है कि हमजा को जो साइज है, जो पावर है उसके पास, वो कोबी के लिए टू मच रहने वाली है। वो हमजा चिमाएव के कंपैरिजन में मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अंडर साइज दिखने वाला है और मे भी हमें यहाँ पर देखने को मिले कि हमजा कोबी को फिनिश कर रहा है। मैं बस एक चीज के लिए एक्साइटेड हूँ और वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वी ऑल नो कि कोबी की ट्रैश टॉक बहुत अच्छी रहती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहने वाली है फाइट के कंपैरिजन में। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में, जहां पर एरियल हवानी के साथ उसका भी इंटरव्यू आता है। और जो फ्यू डेज पहले पैडी पिम्बलेट ने बोला था कि अगर वो लाइट वेट का चैंपियन बन गया तो वो देख सकता है कि अलेक्जेंडर फिर से लाइट वेट में मूव कर रहा है और उसके साथ लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट कर रहा है। तो इसी चीज को लेकर अब अलेक्जेंडर ने रिएक्ट किया है और ये टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि यहां पर अलेक्जेंडर ये बोलता है कि मे बी वो लाइट वेट डिवीजन में फिर से कभी भी फाइट कर ही ना पाए। अलेक्जेंडर के अकॉर्डिंग उसके पास इतना टाइम बचा ही नहीं है कि वो फिर से विंस को कलेक्ट करे और फिर जाकर लाइट वेट डिवीजन में फाइट कर पाए, जहां पर उसे ये सब विंस लेने के लिए 2-3 इयर्स तक फाइट करनी पड़ेगी और वो इतनी ज्यादा फाइट नहीं करने वाला है। तो अगर उसे यूएफसी रिप्लेसमेंट फाइटर की तरह देखती है कि लास्ट के 11 डेज में सपोज की बेल्ट के लिए जो फाइट कर रहा है वो इंजर्ड हो जाए, तब जाकर उसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वो डेफिनेटली फाइट कर लेगा लाइट वेट टाइटल के लिए। बट ऐसे अगर देखा जाए तो शायद से उसे ये शॉट कभी भी ना मिले।
तो मे बी गाइस ये वाला साल यानी कि 2026 लास्ट ईयर रहने वाला है एलेक्जेंडर का फाइट करते हुए, जहां पर शायद से वो बस 2 ही फाइट्स को करने वाला है और उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। एलेक्जेंडर ने यहां पर अपनी फाइट्स के बारे में भी बात की है और उससे भी हमें ये वाला हिंट ही मिलता है, जहां पर डिएगो लोपेस के रीमैच में वो ये बोलता है कि पहली फाइट में उसने काफी डैमेज को लिया था, बट अब वो ये ट्राई करेगा कि वो ज्यादा डैमेज को ले ही ना और प्रॉपर वे से डिएगो लोपेस को बीट करने के बाद वो एकदम से जल्दी कम बैक करके या तो मोब्जा रिवलॉइव या फिर लिरॉन मर्फी के साथ फाइट कर ले। तो सपोज कि अगर एलेक्जेंडर डिएगो लोपेस को बीट कर लेता है तो फिर शायद से एलेक्जेंडर बस एक और फाइट करने वाला है, जो कि लेट्स सी कि उस टाइम पर किसको मिलती है। मेरी ओपिनियन में तो मोब्जा रिवलॉइव और लिरॉन मर्फी की फाइट ही करवा दो, दोनों में से जो भी विन करेगा ऑब्वियसली वही फाइट करेगा नेक्स्ट टाइटल के लिए। बट एलेक्जेंडर की ही बात करें तो जो इनडायरेक्टली उसने हिंट दिया है कि मे बी ये उसका लास्ट ईयर हो जहां पर वो 2-3 सालों तक और फाइट नहीं करने वाला है, तो इससे तो ये जो डिएगो लोपेस का रीमैच है ये और भी ज्यादा इनवैलिड बन जाता है। इसकी जरा भी सेंस नहीं बनती है। डिएगो लोपेस का जो रीमैच है वो उसकी लेगेसी के लिए इतना मैटर नहीं करता, जहां पर सपोज करो कि एलेक्जेंडर अनडिफीटेड फाइटर्स लाइक मोब्जा रिवलॉइव या फिर लिरॉन मर्फी के साथ फाइट कर रहा होता। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।